अभी मैंने ना एक पेरोल की शीट बनाया। ज़्यादातर सैलरी कैश में लेते हैं, इसलिए टैली में मेंटेन नहीं कर सकते ये सब डाटा, इसलिए एक्सेल में मेंटेन करता हूँ। तो दिखाता हूँ, ये देखो। अभी सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल सी शीट बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सबसे पहले नाम एम्प्लॉयज़ के, पेरोल की शीट के लिए सबसे पहले नाम, और उसके बाद उसका पोजीशन क्या है कंपनी में, देन उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, DOG, डेट ऑफ एग्जिट क्या है, देन उनकी स्टैंडर्ड सैलरी क्या है उनके ऑफर लेटर के हिसाब से, कितना दिन काम किया है, देन उनकी सैलरी कितनी बनेगी। यहाँ पर नॉर्मल एक बेसिक फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है, जैसे मालूम पड़ेगा इनकी सैलरी कितनी बनती है। अब इसके बाद आता है एडवांस वाला पार्ट, कि पूरे मंथ में इनको कुछ एडवांस दिया है क्या। एडवांस दो तरीके से दे सकते हैं, या तो कैश में उसकी डेट आएगी यहाँ पे, देन उसके बाद उनको बैंक के थ्रू कुछ एडवांस दिया है तो यहाँ पे उसका अमाउंट और यहाँ पे उसकी डेट। देन अब मंथ एंड हो गया, अभी सैलरी देने का टाइम है एक्चुअल में। तो सैलरी देते वक्त कितना अमाउंट कैश में दिया है उसका डेट, बैंक में कितना दिया है उसका डेट, ठीक है। एंड बैलेंस में कुछ बच रहा है क्या, हो सकता है बैलेंस सैलरी देने के बाद भी कुछ बैलेंस बच रहा हो। एंड मान लो मंथ के बीच में ही किसी को कुछ एडवांस दिया है, तो थोड़ा बहुत ब्रैकेट करके मैं लिख देता हूँ कि भाई ये बंदे को इतना इतना एडवांस दिया है, ठीक है। किसी का इंक्रीमेंट हुआ है, किसी का 1500 रुपये लास्ट मंथ का पेंडिंग था, वो सब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये शीट और भी अच्छी हो सकती थी और अच्छे फॉर्मूला लगाओ तो, बट बेसिक मैंने अभी सोचा इतना बना के रखो, कैसा इन लोगों का इस कंपनी में मैक्सिमम जो डाटा है वो मेंटेन नहीं हुआ पुराना वाला। तो फिलहाल के लिए मैंने एक काम चलती शीट बनाया है अभी के लिए, और एक बार ये मार्च एंड हो जाए ना, उसके बाद से मैं एक और अच्छी शीट बनाने का ट्राई करूँगा। तो जिसमें कैसा होगा, इस मंथ में अगर मेरा कुछ बैलेंस बच रहा है सैलरी का, तो वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होकर दिखेगा। तो उसमें दिखना चाहिए कि कितना बच रहा है। एंड अभी मैं कैसा करता हूँ, एक ही लाइन में रिमार्क्स लिखते जाता हूँ ब्रैकेट कर करके। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ पिवट टेबल जैसा कुछ सीखूँ उसके अंदर, एंड उसमें ऐड करते जाऊँ। तो जैसे एक प्लस के साइन पर क्लिक करूँगा तो मुझे सब दिख जाएगा कि ये किस बंदे को कितना एडवांस दिया है टोटल। डाटा काफ़ी बड़ा होता है, शीट भी काफ़ी बड़ी बनानी पड़ेगी उसके लिए। थोड़ा सा अभी सीख रहा हूँ अभी एडवांस एक्सेल। अभी इसमें अभी खर्चे के लिए भी मैंने कुछ बनाया है। खर्चे के लिए मैंने एक समरी शीट बना रहा हूँ मैं अभी, जिसमें जो हमारे साइट में कितना रेंट जा रहा है, कितना जनरल एक्सपेंसेस है, देन उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस के बाद ये देखो मैंने अभी शीट खोल के ही रखा है, मेरे को दिखाता हूँ मैं। तो इसमें अलग अलग ये बना रखा है मैंने। सबसे पहले इसमें ऑफिस के खर्चे वाला एक शीट है, ठीक है। तो जो भी है ऑफिस का खर्चा वो यहाँ पे आएगा, रेंट जो भी है, रेंट या फिर छोटा मोटा खर्चा वो सब। बाकी ये सब वो हमारे साइट के खर्चे, वहाँ पे सैलरी कितनी जा रही है, वहाँ पे रेंट कितना जा रहा है, अब वहाँ पे वेयर हाउस का भी रेंट है, वहाँ पे जो लेबर रह रहे हैं घर में उनका भी रेंट है। देन उसके बाद मटेरियल परचेज जो भी कर रहे हैं, किस पार्टी से कितना मटेरियल परचेज किया, वो सब का भी लिस्ट यहाँ पे आएगा। देन इसका ये जनरल एक्सपेंसेस की लिस्ट, फिर ये इतनी जनरल एक्सपेंसेस की लिस्ट है। कोई लेबर सेम खर्चा बार बार शेयर ना करे, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो वाउचर का एक वाउचर नंबर की ये लाइन बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है। ये एक रो में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लगा रखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, हाईलाइट सेल्स का, डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। तो जब भी कोई बंदा मेरे पास ये शेयर करता है वाउचर एक्सपेंसेस का, अभी हर एक्सपेंसेस वाउचर में एक स्पेसिफिक नंबर आता है, तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो जब भी मान लो किसी और लेबर ने सेम खर्चा मेरे साथ में शेयर करने का ट्राई किया, तो वो सीधा रेड मार्क हो जाएगा, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे ट्राई करके दिखाता हूँ, 157 यहाँ पे है ना, और यहाँ पे मैं अगर 157 डालूँ, दिख रहा है, तो ऐसे रेड हो जाएगा। तो इसलिए अब वो बात अलग है कि कुछ लेबर अगर मानो ChatGPT से बना के भेजने लगे और एकदम रियल जैसे दिख रहा है, तो फिर पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट बेसिक लेवल पे थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा। बीच में हुआ था कि एक ही लेबर ने मुझे खर्चा शेयर किया, जैसे मैंने उसकी एंट्री करने का ट्राई किया तो एक्सेल में वो रेड मार्क हो गया। तो मैंने उसको पूछा ये खर्चा आपने किया है क्या, तो बोलता नहीं वो दूसरे वाले ने किया। तो मतलब आप क्यों भेज रहे हो, जो खर्चा आपने किया है वो भेजो ना मुझे सिर्फ अभी। बोलता हाँ ठीक है मैं दूसरे का भेजता हूँ। तो ये सब मेंटेन करके रखना पड़ता है। कुछ भी गलती हुई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस बहाने बनाएंगे। तो उससे अच्छा उनको बोलने के बजाय आप सिंपल अपने पास नोट का करके ये सब चीज़ें, तो आप वैसा ट्रैक कर सकते हो। बीच में मैंने बताया चोरी बहुत होती है छोटे बड़े पैसों में, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000, 500 रुपये में बहुत चोरी होती है। अब पेट्रोल वाला एक पार्ट है, वो उसको ट्रैक नहीं कर सकते। कोई बंदा वहाँ पे होगा तो वो बता सकता है, बट वैसा कोई नहीं बताएगा। चलो अब ये थोड़े बहुत खर्चे हैं। मैं भी थोड़ा सा टैली का भी वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ, जैसे फ्री हो जाए तो टैली में अपना वाउचर एंट्रीज, बैंक रिकन्सिलेशन, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उन सब की भी एंट्री कैसे करते हैं टैली में, वो भी उसका भी एक सिंगल वीडियो अपलोड करूँगा मैं।
तो छोटा वीडियो रहेगा तो देखने में ईजी पड़ेगा। ठीक है, चलो मिलता है।